शर्त डाली, शर्त है द बिडर मस्ट विजिट द प्रोबेबल साइट फॉर वर्क अंडर बिडिंग बिफोर कोटिंग द रेट्स फॉर साइट विजिट. Bidder or his authorized representative must have authorization letter and identity card. Will contact EIC of work well before the date of site visit. Mention an NID and will take time visit and contact numbers of concerned officer who will be responsible for the site visit. After site visit, bidders of his authorized representative will get his site visit certificate from EIC government जो इसमें दिया हुआ है. Scanned copy of this certificate will be submitted by the bidder in cover of the bid. Without this certificate they will not consider. ये साइट विजिट करेगा टेंडर लेने से पहले. साइट विजिट का वेरिफिकेशन संबंधित एक्शन या जो भी अधिकारी देगा और ये सर्टिफिकेट इसके साथ टेंडर के साथ डाला जाएगा. लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि वित्त विभाग राजस्थान सरकार ने 16/12/2022 को पत्र लिखा जिसमें उसने लिखा है प्राय देखने को आया है कि खरीदने वाली एजेंसी द्वारा अपने बोली दस्तावेजों पे इस प्रकार की शर्त का उल्लेख किया जाता है कि बोली दाता द्वारा बोली में भाग लेने से पूर्व बोली में उल्लेखित प्रस्ताव कार्यस्थल का अवलोकन बोली दाता द्वारा या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा, जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया, करने के उपरांत इस आशय का प्रमाण पत्र संबंधित इंजीनियर इंचार्ज से निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त कर बोली दाता द्वारा इसकी प्रति बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न की जाएगी. इस प्रमाण पत्र के अभाव में बोली दाता की बोली पर खरीदने वाली संस्था द्वारा विचार नहीं किया जाएगा. अगर ये सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो पीएचडी का डिपार्टमेंट उस टेंडर को कंसीडर नहीं करेगा. इस पर वित्त विभाग ने पाबंदी लगाई और कहा है कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसी स्थिति में बोली खोलने से पूर्व ही उपापन यानी खरीदने वाली संस्था को संभावित बोली दाता की पहचान उजागर हो जाएगी. तो पहचान उजागर करने के लिए ये पीएचडी ने एक कंडीशन टेंडर में डाल दी. इससे वित्त विभाग ने यह कहा कि उपापन संस्थाओं द्वारा रखी गई ऐसी शर्त के कारण लोक उपापन में पारदर्शिता का अभाव हो जाता है. जो राजस्थान लोक उपापन के पारदर्शिता अधिनियम 2012 जिसको गहलोत साहब ने पारित किया था, लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 4 के अनुसार लोक उपापन के मूल सिद्धांतों में से पारदर्शिता के विपरीत है. अतः उपापन संस्था द्वारा संभावित बोलीदाता की पहचान का उपयोग अन्य बोलीदाताओं से साझा किए जाने एवं ऐसी स्थिति में संभावित बोलीदाता द्वारा पूलिंग किए जाने की संभावना रहती है. पूलिंग हो जाएगी जो राज्य में नहीं है. उपापन संस्था द्वारा रखी गई ऐसी शर्त राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 11 सत्यनिष्ठा संहिता के सुसंगतता में नहीं है. अतः समस्त उपापन संस्थाओं को मतलब पीएचडी सारों को निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि बोली दस्तावेजों में उपरोक्त वर्णित शर्त जैसी कोई शर्त नहीं रखे जिस कारण बोली खोलने से पूर्व संभावित बोली दाता की पहचान उजागर हो जाए. इसके कारण जो बोली लगाने हैं वाले हैं, जो टेंडर लगाने वाले हैं, उनकी पहचान हो गई और ये आपस में मिल गए और आपस के मिलने के कारण इनमें पूलिंग हो गई और पूलिंग हो गई. इस वजह से 20,000 करोड़ का घोटाला
राजस्थान में हो गया। वैसे तो ये 87 प्रोजेक्ट है, 48 प्रोजेक्ट हैं। 48 प्रोजेक्ट में इन सब में 30 से 40% अबव में टेंडर दिए गए हैं। 30 से 40%, 10% से अबव नहीं जा सकते। वेरिएशन जिनमें सब में पूरी हुई है, और इसमें एक वर्ग है RWSS, जंबा घंटियाल घुंगरी, जोधपुर का प्रोजेक्ट है। BSR 2021 के अनुसार एक्चुअल इन्विटेशन बिड की कॉस्ट इसमें है 19, अरे मेरे चश्मे देना, 199 करोड़, 199 करोड़ और एस्टिमेटेड कॉस्ट। और कोटेड रेट इसकी है 285.56 करोड़, यानी 43.57% ज्यादा। हाँ, और इसको जो 199 का जो काम था, एक्चुअल जिसकी वैल्यू थी, इस टेंडर को 275.97 करोड़ में विभाग की फाइनेंस कमेटी, जिसके चेयरमैन सुबोध अग्रवाल है, उसने फाइनल कर दिया। यानी कि जो फर्म ने चाहा वो सुबोध अग्रवाल ने कर दिया, वित्त कमेटी ने, और इसमें माननीय मंत्री जी की भी सहमति है। तो ये काम है। जोधपुर में दूसरा काम है 176.49 करोड़ का, वो दे दिया 242.54 करोड़ में। कोटा में एक काम है 189 करोड़ का, वो दे दिया 251 करोड़ में। सिरोही में काम 136 करोड़ का, वो दे दिया 191 करोड़ में। सिरोही में दूसरा काम है 127 करोड़ का, वो दे दिया 179 करोड़ में। पाली में काम है 2021 की BSR के अनुसार 103 करोड़ का, वो दे दिया 135 करोड़ में। जालौर में काम 2021 की BSR के अनुसार है 432 करोड़ का, वो दे दिया 583 करोड़ में। ऐसे सीकर में एक काम है 231 करोड़ का, वो दे दिया 311 करोड़ में। ऐसे धौलपुर में काम है BSR 2021 के अनुसार 205 करोड़ होना चाहिए, वो दे दिया 273 करोड़ में। ऐसे ही बांसवाड़ा में तो ये 48 कार्य हैं जो 20,000 करोड़ के करीबन है, जिसको दे दिया। मैंने जो फर्म है, मैंने आपको बताई है, इन फर्मों को एयरकॉन के लेटर पैड पर काम दे दिया गया। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वित्त विभाग ने एक और आदेश दिया था 12/4/2023 को, प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रस्तावित सानी वी लेनी के परिशिष्ट 11 के क्लॉज 45 के अनुसार प्राइस वेरिएशन क्लॉज के अनुसार भुगतान में केंद्र का अंश की 50% राशि उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार की सहमति प्राप्त कर प्रस्ताव वित्त विभाग के विचारा प्रस्तुत करने का परामर्श दिया जाता है। लेकिन राज्य के वित्त विभाग के निर्देशों के बावजूद भी जो केंद्र का 50% हिस्सा होता है, उसकी स्वीकृति लिए बिना राजस्थान का PHET विभाग करोड़ों के काम संपादित करके बड़े पैमाने पर
घोटाले कर रहा है। अब इसमें ये जो पत्र है एयरकॉन का, मेरा आक्षेप है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुबोध अग्रवाल, ये चीनी के बड़े अधिकारी और माननीय मंत्री जी ने ऐसी कंपनियों को फर्जी दस्तावेज, फेक डॉक्यूमेंट्स, जिनके पास अनुभव नहीं था, जिनके पास टर्नओवर नहीं था, उनको हजारों करोड़ के काम देके मैंने एक मोटा मोटा कागज आपके सामने रखा है कि 20,000 करोड़ के 48 बड़े 10,000 करोड़ से ज्यादा के काम हैं ये। उनमें एक लंबी लिस्ट है, आप चाहो तो मैं बता दूं 48 काम, वरना इसमें करीबन 20,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। मैं चाहूंगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को, वो बहुत अपने करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, इसकी सीबीआई से जांच कराएं, और वो नहीं करेंगे तो इसमें बड़ा ब्यूरोक्रेट इन्वॉल्व है एसीएस सुबोध अग्रवाल, तो मामला सीबीसी का बन गया है। तो एक तो हम कल थाने पर इसकी एफआईआर दर्ज करेंगे सुबोध अग्रवाल, एसीएस, संबंधित अधिकारियों और मंत्रियों के खिलाफ, और दूसरा हमने पता किया है कि सीबीसी का एक नोडल अधिकारी शासन सचिवालय में बैठता है, जैसे ईडी में ज्ञापन देने के लिए गए थे, वैसे सीबीसी के नोडल अधिकारी को कल हमारी पार्टी की तरफ से ये कहा जाएगा कि इसमें चूंकि मंत्री इन्वॉल्व है तो उसमें एक बड़ा एसीएस लेवल का आईएएस इन्वॉल्व है, तो सीबीसी इस मामले में जांच करे। भरोसा नहीं किया जा सकता राजस्थान की सरकार की एसीबी या एसओजी पे, इसलिए सीबीसी को कल जगाने जाएंगे शासन सचिवालय में। सीबीसी को कॉपी भेजे बाकायदा भारत सरकार के उपक्रम एयरकॉन ने कि आप इसमें कार्रवाई करें। 3 पत्र देने के बाद भी न तो एसीएस सुबोध अग्रवाल ने कार्रवाई की, ना मुख्यमंत्री जी को भी पत्र भेजा है, ना मुख्यमंत्री जी ने इसमें कॉग्निजेंस लिया। तो सीबीसी का ध्यान आकर्षित करेंगे, थाने पर मुकदमा दर्ज करेंगे, और नहीं तो इस मामले को भी बाद में हम ईडी को देंगे ताकि ईडी इसमें आए। और ईडी को शिकायत पहले से भी हो रही है। हमारे सांसद बालकनाथ जी ने जो है अपना अरवल के, उन्होंने इस मामले को शिकायत की है, और हमारे पीपी चौधरी जो पाली के सांसद हैं उन्होंने इसको संसद में भी उठाया था। तो हमारी पार्टी इसमें पहले से प्रयासरत है। उसके बाद भी राजस्थान की सरकार बहरी हो गई, वो सुन नहीं रही, इसलिए मीडिया के सामने आज बहुत बड़ा 20,000 करोड़ का घोटाला जो जल जीवन मिशन में एक षड्यंत्र के तहत किया गया है, जिसमें मंत्री जी की भी सहमति है, और सुबोध अग्रवाल एसीएस हैं, उन्होंने तो सारे काले कारनामे चीफ मिनिस्टर से लेकर किए हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई की मांग करते हैं। डॉक्टर साहब, अभी तक करीबन 35,000 करोड़ भारत सरकार की तरफ से अपना शेयर आ चुका है। राजस्थान सरकार अपना शेयर नहीं डाल रही, इसलिए राजस्थान सरकार सबसे पीछे है। आवंटन इतना आवंटन हुआ है, और राजस्थान सरकार का जो 40% शेयर होता है वो अपना शेयर नहीं डाल रही, इसलिए राजस्थान सरकार राजस्थान में एक जल जीवन मिशन के काम पीछा है। डॉक्टर साहब, ये फर्जी जो आपने बताया एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा के काम लिया है, इसके कोई ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं कि सरकार ने या मंत्री ने कहा कि फर्जी सर्टिफिकेट ले लो? नहीं, ऐसा तो मंत्री सरकार ने कहा नहीं कहा, मैं आरोप नहीं लगा सकता, पर जब बार बार एयरपोर्ट कंपनी जो बहुत प्रेस्टीजियस कंपनी है वो एसीएस को पत्र लिख रही है, और मेरा जैसा शिकायतकर्ता मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, फिर भी मुख्यमंत्री इस पर ध्यान नहीं दे रहे, और उस आदमी को जिसको 9 करोड़ के भी काम नहीं मिलने चाहिए वो 900 करोड़ के काम ले रहे। मेरा ये सवाल था कि
कि आपने कई मामले खोले हैं जिसमें ईडी को शिकायत करी है, सीबीसी को करी है। ना सीबीसी को कभी ये हम पहली शिकायत करेंगे, क्योंकि ये मामला सीबीसी का इसलिए बनता है कि एक आईएएस इसमें इन्वॉल्व है जिसने सीधा भ्रष्ट आचरण करने का काम किया है। इन जांचों में अगर कुछ नहीं निकलता है तो ये माना जाएगा आपके आरोप झूठे पॉलिटिकल है। नहीं झूठे तो प्रमाण दे रहा हूँ ना। ये तो पत्र है, ये पीएचडी ने खुद इरकॉन से पूछा कि भाई हमको फेक लगते हैं, तो इरकॉन ने कहा बिल्कुल फेक फैब्रिकेटेड है। फिर जब इन्होंने कुछ नहीं किया तो इरकॉन ने पत्र लिखा बाकायदा कि ये फेक है, फैब्रिकेटेड है, आप इनके खिलाफ कार्रवाई करो, इनको कोई काम मत दो, इनके खिलाफ प्रकरण बनता है। और हम सीबीसी को भी लिख रहे हैं और फिर इरकॉन ने सीबीसी को भी लिखा है, लेकिन सुबोध अग्रवाल ने इरकॉन के पत्र की परवाह नहीं की, न मुख्यमंत्री जी ने परवाह की। पत्र है तो रिकॉर्ड है, मेल भी है और पत्र भी है। साहब सीडीसी तो एक प्रमुख सचिव है, एसी के खिलाफ कैसे वो चुनेगा? सीडीसी जो है राज्य का वो प्रमुख सचिव है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आप सभी कह लो, मैं उन्होंने भी सही कहा है। हम पहले राज्य के सीबीसी को पत्र देंगे, ये नहीं सुनेंगे। देखो कोई प्रमुख तो डीजीपी होता है, चीफ सेक्रेटरी होता है, लेकिन एक सीओ लेवल का अधिकारी अगर सीबीआई हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, कानून में प्रावधान है। तो नोडल अफसर जो बना रखा है उसको कानून में कार्रवाई करने का प्रावधान है। अगर राजस्थान सरकार की सीबीसी का नोडल ऑफिसर काम नहीं करेगा तो भारत सरकार की सीबीसी में प्रकरण दर्ज करेंगे। यह है वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, conversion of existing water supply schemes for providing FSTCS at various places. फिर है work of conversion of existing hand pumps and P&T. फिर है existing water supply schemes into piped rural water supply schemes. फिर है B-Circle water supply project of खोर नागोरिया। और फिर है वर्क ऑफ ऑगमेंटेशन ऑफ वेरियस RWSS ऑफ ब्लॉक गोविंदगढ़। फिर है रिट्रोफिटिंग वर्क फॉर प्रोवाइडिंग वाटर सप्लाई थ्रू FSTCS and 10 NRV and 323 other habitations। हाँ ये काम है, वो ये पाइपलाइन डालने के, नल लगाने के, ट्यूबवेल खोदने के, टंकी बनाने के, वाटर बॉडी बनाने के, जिसमें घटिया काम हुआ है वो हम अलग से पत्रकार वार्ता करेंगे। ऐसा भी किया है, पहले जो नल के कनेक्शन घरों में हो गए थे उनको भी इनमें जोड़ लिया गया और जोड़ के फर्जी भुगतान उठा लिया गया, बड़ा चला। धन्यवाद सर। मैं चाहता हूँ कि 20,000 करोड़ का गवर्नर मुख्यमंत्री जी महेश जोशी को ड्रॉप करें या महेश जोशी जी नैतिकता के नाते इस्तीफा दें। और ये जो 2 फर्म मैंने बताई हैं, ये रात दिन महेश जोशी के घर पर पदम जैन का नाम का व्यक्ति ACS सुबोध अग्रवाल के चैम्बर में बैठा रहता है, बैठे हो, लेकिन ऐसे मिलजुल के ठेकेदारों से घोटाला ACS सुबोध अग्रवाल ने किया है। राज्य की ACB से तो प्रार्थना करूंगा कि जैसे आप और IAS के छापा डाल रहे हो, कृपया इसके भी छापा आप डालोगे तो करोड़ों रुपए और सोने की गिन्नियां निकलेगी। सुबोध अग्रवाल इंजीनियर्स के, पदम जैन के और संबंधित मंत्री के। अब मैं निकट भविष्य में पार्टी से अनुमति लेके आज हम 50-60 हजार का खान का घोटाला फोड़ेंगे। उसके बाद मदन जी कह रहे हैं शांति धारीवाल का घोटाला हम दोनों निकालेंगे, पत्रकार वार्ता करेंगे। फिर पार्टी अगर सरकार नहीं सुनेगी तो आक्रामक होकर बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे।
बोलो लालू जी।